लाल ऊपर से कलमा पढ़ते बीच में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर। फिर अंग्रेज़ के नीचे फिर आका की गुलामी करने की, फिर यहूदियों की फिर गुलामी करें, फिर पढ़े में ला लंदन काबतुल्लाह, ला अंग्रेज़ रसूलुल्लाह मोहम्मद। अरे चचा कहना क्या चाहते हो भाई, समझ में नहीं आया ये मैटर तो हमारे। चलो फिर शुरू करते हैं दोबारा। बात है करना है, मुसलमानों का एक होना चाहिए। ये ईंट से ईंट बजा दे इनकी, ये मुसलमानी नहीं है, ये बुजदली है, कौम बुजदल है। ये हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाबा जान खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे, उनको ऑफर दी जाए अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहर। अरे लाला राजपत राय भाई, तुम्हारा देश एक तो खड्डे में जाता जा रहा है नीचे से नीचे, और तुम बड़ी बड़ी फेंकने में चलते हो भाई। कैसे कब सुधरोगे तुम? सुधर जाओ भाई अब तो। मेहरबानी से अगर ईंट से ईंट ना बजेगी तो ना यहीं पर मैं अपनी टिंड करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। वो उधर जाकर कुत्ते नहलाते हैं, कुत्ते नहलाते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मुसलमान जो जाते हैं, जो तालीम याफ्ता जो लोग हैं, उधर जाकर वो कोई मोदों पर तो उनको रजिस्ट्री तो नहीं दे देते, अच्छा काम तो नहीं कर रहे, अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं। किसी की मुलाजमत कर रहे हैं, किसी की कुछ कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने उनको मुसलमान पैदा, सही बात कही है भाई। जब जहाँ भी तुम्हारा आदमी जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है, तो भाई वो सही काम करेगा तो उसका नाम, तुम्हारे देश का नाम रोशन होगा। लेकिन भाई तुम्हारा आदमी गलत ही काम करता है तो भाई तुम्हारे देश का नाम ही बदनाम होगा भाई। पैदा किया है, अपने मुल्क की खिदमत करें। मुसलमान से इसलिए खौफ खा रहे हैं कि ये सच्चे हैं, ये अब हर चीज़ में जहाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा। इनको मुसलमानों से डर है। हमें मौका दिया जाए। ये सारी बुजदिला खुसरे हैं, ये मैं गज बज के कहता हूँ, ठीक है? ये खुसरे हैं, खुसरे। अब तो तुम्हारी जवानी भी निकल गई भाई, अब क्या मौका दे तुम्हें? फिर क्या जिंदगी भर ही मौका ही देते रहोगे क्या भाई? अब तो सुधर जाओ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे हाँ साहिला जी, हम देख रहे हैं तुम्हारी इंडिया से हम वीडियो देख रहे हैं भाई तुम्हारा, तुम क्या बोलते हो और तुम्हारे लोग क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, मेरा नाम है आशीष कुमार और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो वो एक हिंदू है, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीज़ाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट है इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। उन्होंने भैया जी, तुम्हारे देश के लोग जहाँ पर भी जाते हैं ना कुछ गलत करके ही आते हैं। इसी कारण तुम्हारे देश का पासपोर्ट की वैल्यूएशन बिगड़ती जा रही है और तुम्हारी कंट्री की वैल्यूएशन बिगड़ती जा रही है। इसी कारण बैन किया जा रहा है भाई तुम्हारे पासपोर्ट को भी। बाय बाय टाटा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन जलसे जुलूस हैं, आए दिन हड़तालें हैं, इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया है कि हम अपने पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। सर सही बात है भाई, तुम्हारी कंट्री के अंदर करो ना भाई, तुम विरोध प्रदर्शन दूसरी कंट्री के अंदर विरोध प्रदर्शन करते हो भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। सर आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात करें, वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है, वे मुसलमान खुद गलत है। खुद अच्छा, गलत है। वो क्यों? कैसे? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा, बिल्कुल सही बात की है भाई आपने, क्योंकि वो किसी की चलने ही नहीं देते भाई, अपनी मर्जी बनाते हैं और अपनी कंट्री समझते हैं भाई, विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हो भाई। तुम्हारे लोग सुधरते ही नहीं है भाई। अपना खुद मुल्क चलाए, अच्छा, ये नहीं चला सकते। हाँ, सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? ये हम जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम खुद गद्दार हैं। तुम्हारे मुल्क खुद का पर्सनल मुल्क है, फिर भी तुम दूसरों के मुल्क में जाते हो। किस लिए जाते हो भाई? टाइम पास करने के लिए जाते हो क्या भाई? तुम्हारा मुल्क थोड़ी है, तुम्हारे मुल्क के अंदर करो जो भी करना हो भाई। दूसरे के मुल्क में क्यों करने देगी भाई? क्यों कोई भी कंट्री अपने मुल्क के अंदर विरोध प्रदर्शन क्यों करने देगी भाई? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल गया। आपसे बात करेंगे, ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत ख़राब बनाते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज़ कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं। हाँ। वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें, एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है, इधर ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपये दड़ी लगा कर घर खुद की कंट्री तो
तो सबर नहीं रही भाई, बाहर तो जाएगी सुनी भाई तुम्हारे लोग, लेकिन तुम्हारे लोग भी करे भी क्या भाई, गलत काम करके ही आते हैं भाई, बाहर से भी लाद दे के भगा दिया जाता है भाई तुम्हें। भाई तुम जाओ तो जाओ किधर और खाओ तो खाए क्या भाई, तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आता भाई तुम्हारे लोगों को, इसलिए सुधर जाओ भाई अभी भी। कर जाता है अफसोस की बात अच्छा कि- सर। देखिए आप देखिए दुनिया बाहर में जाना हमारी हिंदू मजबूरी देखिए है। बहुत ज्यादा है, अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में हर जगह ज्यादा पे, हर जगह है, पे लेकिन है। सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हाँ, ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की। तुम्हारे मुल्क के लोग एक नंबर का कबाड़ा ही काम करते हैं भाई, कभी भी नहीं सुधरने वाले, मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई, क्योंकि हम इंडिया वालों को तो बिल्कुल महसूस हो चुका है भाई कि तुम्हारे लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले भाई, आगे भी नहीं सुधरने वाले ये तो। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन जलील हो रहे हैं। इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजास भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ है, सारे इनके ये है। तुम विदेश की पूरी कंट्रियों में चल जाओ, कहीं पर भी चल जाओ, आपको इंडियन मिलेगा और इंडियन की होटलें मिलेगी, इंडियन का मैनेजर मिलेगा भाई, सब कुछ इंडियन ही मिलेगा आपको ज़्यादातर, क्योंकि ये भाई हमारी कंट्री के अंदर ये रूल नहीं होता कि भाई आप दूसरों का बुरा करो, क्योंकि तुम्हारी कंट्री के अंदर तो लोग आते हैं कुछ भी कर जाते हैं भाई, किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, इसी कारण तुम्हारे लोगों की कोई वैल्यूएशन भी नहीं है। ये है इनके इंडियंस हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि मैं पाकिस्तानी बदतमीजी शुरू कर देता है, बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए। और नहीं भाई ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है भाई, ये हकीकत है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे लोग बदतमीजी करते होगे तभी तो भाई कंट्री से बाहर निकाल दिए जाते हैं भाई। हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की उनको पाकिस्तान से डर लगता है, ज़रूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। अरे भाई ये तो दुनिया को पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है भाई, क्या ज्ञान बांट रहे हो भाई फोकट का। साले ये कि दिलेरी का क्या करना, मुझे छोटी सी बात आप बताओ, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है, एक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकती, ठीक है, ये दिलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं, अल्लाह की मेहरबानी से साथ चलते हैं। जब जाने हाजिर हैं। भाई सच सामने आए गए ना भाई कि बुज़दिल कौम है भाई तुम्हारी, बोल दिया ना भाई, तुम्हारे कैमरे के सामने ही देख लो भाई। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं, हमें मौका दिया जाए। ये सारी बुज़दिला खुसरे हैं, ये मैं गज बज के कहता हूँ, ठीक है, ये खुसरे हैं, खुसरे, ठीक है। सर बरतानिया भाई तुम्हारी कंट्री रह गए भाई, तुम किसी के भी साथ रहो, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है भाई। और फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसा ही कुछ चलता ही रहता है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला। तो फ्रेंड वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मैम देखिए मेरी बात सुने, नंबर 1 पे मैं तो ये बात कहूँगा, इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से ये इन सब से लोन लिया, ठीक है, हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है, किसी का काना नहीं तो